इंसान एक ऐसा प्राणी है, जब गिरना चाहे तो जानवरों से नीचे गिर सकता है और जब उठना चाहे तो देवताओं से ऊपर उठ सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ में सनोवर से। देखें, एक बार फिर से हाजिर हूं एक ऐसी कहानी लेकर जो न केवल आपको सीख देगी बल्कि कुछ ना कुछ नया दिखा के जाएगी। एक कहानी ऐसी जो आपकी सोच को बदल देगी। छोटी सी कहानी है लेकिन काफ़ी कुछ सिखाने वाली कहानी है। दरअसल कहानी शुरू होती है, एक सेठ जी थे जो काफ़ी देश विदेश में उनका काम था और अमूमन तौर पे उनका बाहर आना जाना लगा रहता था। एक दिन वो मार्केट में घूम रहे थे, तभी उन्हें बाजार में जब पहुंचे, बाजार में पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि एक आदमी एक जिन बेच रहा है। जिन बेचने के बाद आवाज़ लगा रहा है, आइए और जिन खरीदिए और अपनी ख्वाहिशें पूरी कीजिए। वो जिन दरअसल उसने एक बोतल में बंद कर रखा था। सेठ जी उसके पास में गए। जाने के बाद जिन जिसके पास था उसने कहा, यह एक ऐसा जिन है सेठ जी जो आपके काम मिनटों में कर सकता है। सेठ जी को काफ़ी अच्छा लगा। सेठ जी ने सोचा कि देश विदेश में और सब जगह मेरे काम चलते हैं, क्यों ना इसको आज लेके जाया जाए और अपने सारे काम सरल करा ले जाएं। सेठ जी ने उसकी कीमत पूछी। जो शख्स जिन बेच रहा था उसने कहा, इसकी कीमत सिर्फ 1000 रुपये है। सेठ जी काफ़ी खुश हुए कि 1000 रुपये में घटिया सौदा नहीं है, मजबूत सौदा है और अच्छा सौदा है। इतना सुनने के बाद में जब वो सेठ जी पैसे दे रहे थे, जो जिसके पास जिन था, जिन बेचने वाला जो था, उसने एक चीज़ कही कि आपके सेठ जी ये काम मिनटों में कर सकता है, लेकिन अगर इसे काम ना मिले तो ये आपको खाने के लिए दौड़ेगा। इतना सुनने के बाद में सेठ जी के मन में आया कि मेरे पास में तो काम इतने ज़्यादा हैं, यहाँ भी हैं विदेश में भी हैं, तो इस चीज़ को मैं इसको फुर्सत से रहने ही नहीं दूंगा। भाई इतना सुनने के बाद में सेठ जी उसको घर लेकर आ जाते हैं। आने के बाद में जिन जैसे जैसे बोतल से निकालते हैं, और निकालने के बाद में उसको बोलते हैं कि मेरा उस जगह पर काम है, वो काम करके आओ। जिन फुर्ती के साथ जाता और फुर्ती के साथ में करके आ जाता। जैसे ही जो काम बताते सेठ जी, वो जाता और तुरंत करके आ जाता, क्योंकि वो जिन था, जिन में ताकत ज़्यादा थी और सोच भी ज़्यादा थी, तो दायरा उसका ज़्यादा काफ़ी बड़ा था। जितने भी काम बताते हैं वो मिनटों सेकंडों में करके जिन आ जाता। सेठ जी काफ़ी परेशान, मतलब काफ़ी खुश भी थे। जो उनका महीनों का काम था वो जिन ने केवल एक दिन में ही निपटा दिया। जो भी काम सेठ उसको देते हैं वो तुरंत करता। वो महीनों का काम घंटों में कर रहा था और घंटों का काम सेकंडों में कर रहा था। सेठ जी खुद काफ़ी खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि उनको सारा काम देश विदेश में काम चल रहा था, सारा काम वो निपटा कर तुरंत आ जाता था। सेठ जी उस टाइम तो काफ़ी खुश थे। और एक दिन इस तरह का आया कि सेठ जी के पास में कोई काम नहीं था। तब जिन उनसे सेठ जी से कहता है कि सेठ जी, आपको याद है मेरे मालिक ने क्या कहा था? जिस दिन आपके पास में काम नहीं होगा मैं आपको खाने के लिए दौड़ूंगा, और वो आज दिन आ चुका है, क्योंकि आपके पास में काम नहीं है मुझे देने के लिए, इसलिए मैं आपको खाने के लिए दौड़ूंगा। बस इतना सुनने के बाद में हवा से भी तेज़ दौड़ते दौड़ते वो एक गुफा में जा छुपे। उस गुफा में एक महात्मा बैठे हुए थे। वो महात्मा के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि मेरे पीछे एक जिन पड़ा हुआ है जो मुझसे काम मांग रहा है और मेरे पास में कोई काम नहीं है। इतना सुनने के बाद में महात्मा जी ने कहा कि उससे जिन से बोलो कि जाए और सबसे बड़ा बांस लेकर आए, और वो उसे अपने आंगन में गड़वाओ, और गड़वाने के बाद में उससे कहो ऊपर चढ़ नीचे उतर, ऊपर चढ़ नीचे उतर। सेठ जी को समझ में आ गया और जैसे गुफा से बाहर निकल गए, जिन उनका इंतज़ार कर रहा था, वो तुरंत जिन से कहते हैं कि आप जाओ, जाने के बाद में दुनिया का सबसे बड़ा जो बांस है वो ढूंढ कर लेकर आओ। इतना सुनने के बाद में जो जिन था वो वहाँ से निकल जाता है और निकलने के बाद में सबसे बड़ा बांस जो था वो ढूंढ कर लेकर आता है। लाने के बाद में महात्मा जी ने जो कहा था उसके मुताबिक वो अपने आंगन में गड़वा देते हैं और जिन से कहते हैं ऊपर चढ़ नीचे उतर, ऊपर चढ़ नीचे उतर। जिन लगातार ऊपर नीचे चल रहा था। इतना करने के बाद में सेठ को जब बीच बीच में काम मिलता, वो सेठ उससे कुछ काम भी कराते। सेठ को भी सुकून हो गया, काम भी सारा फुर्ती के साथ हो रहा था और जिन को भी काम मिल चुका था। इतना करने के बाद में लगातार सेठ भी खुश होने लगे और जिन को भी लगातार काम मिल रहा था। कहना मकसद ये है, ये कहानी एक जिन की नहीं है, यह कहानी हम लोगों की भी है। जब भी हमारा मन खाली होता है, हमारा मन अपना आपको खाने को दौड़ता है, कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें हमारे दिमाग में आती रहती है, कोई
दिमाग को हमेशा कुछ ना कुछ काम चाहिए, कभी कुछ सोचने के लिए, कभी कुछ करने के लिए। तो इस तरह के फिजूल अपने जिन से बचना चाहते हैं, यानी कि उस काम के जिन से अगर बचना चाहते हैं तो उस खाली वक्त में ऊपर वालों को याद करें, ऊपर वालों को खुश करने की कोशिश करें, ऊपर वालों की इबादत करें और बीच बीच में जैसे सुकून मिले अपने काम पर भी ध्यान दें। इस तरह की कहानी आपके पास में और फिर भी आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए।